नमस्कार प्रिय भक्तों, आपकी माता कुलदेवी बता रही है सावन के इस पवित्र महीने में यदि ये संदेश आपके पास आया है तो ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इसे गलती से भी बीच में छोड़ने की गलती मत करना। आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश कोई साधारण नहीं है, इसलिए हो सके तो इस संदेश को अंत तक देखना। और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ कुलदेवी जरूर लिखें। चलिए आज का ये संदेश शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मदद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए व उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई मेरे बच्चे। तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा।
लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है। हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को। कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जान ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में।
और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें और अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पाते हैं तो समझिए यह एक अवसर है जो आपको अपनी पुरानी सोच और स्थिति से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह बदलाव इस संघर्ष के बीच आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ होगा, जहां हर वह बाधा जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आपके विकास की सीढ़ी बन जाएगी। इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब वह परिवर्तन आने वाला है जो आपके पुरानी सोच और दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वह परिवर्तन आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण से मिला देगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेगा और इस बदलाव के साथ आप पुराने और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी स्थिति में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो यह आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यही वह समय है जब आप अपनी यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखेंगे और यह नया अध्याय आपको आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। आपको यह याद रखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और सफलता की ओर पहला कदम है। जैसे जैसे आप इस बदलाव को अपनाएंगे, आपको यह महसूस होगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर होंगे। भगवान ने आपके लिए जो यात्रा तय की है वह अब आपके सामने है और इस यात्रा के साथ आपको अपने भीतर के विश्वास और शक्ति का पालन करना होगा। जब आप अपने पुराने बोझ को छोड़ देंगे तो आपका जीवन हल्का और खुशहाल हो जाएगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। आपके आत्मविश्वास की शक्ति आपको हर कठिनाई के बीच खड़ा रहने की क्षमता देती है।
यह वही शक्ति है जो आपको अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं और यह एहसास आपको बताता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह शक्ति आपको दुनिया की किसी भी बाधा को पार करने में मदद करती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और आप दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास आपको आपके लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की शक्ति देता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक है। जब आप एक को बढ़ाते हैं, तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं, तो आपका जीवन शांति, संतुष्टि और सुख से भर जाता है। आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने की शक्ति रखते हैं। यही शक्ति है जो आपको जीवन की हर कठिनाई से उबारने में मदद करती है। मुझे जान लो, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को याद करें। आप देखेंगे कि आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जब आप अपनी शक्ति और आंतरिक विश्वास को पहचान लेते हैं, तो आपका जीवन अब पूरी तरह आपके हाथों में होता है। यही समय है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों ही आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं, और जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। यही वह चक्र है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है। मुझे जान लो, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानते हैं, तो आप अपनी यात्रा पर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने, अपनी सीमाओं को पार करने और जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से भरने का अवसर देती है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होगा कि आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में प्रवेश करो और मेरी इस वाणी को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। जीवन की इस परीक्षा में जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें यह समझ आएगा कि मौन रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब शत्रु तुम्हारे खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, तो तुम्हारा मौन और तुम्हारा कर्म ही उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सही हो, क्योंकि समय और तुम्हारे कर्म खुद ब खुद सत्य को सबके सामने लाकर रख देंगे। इस दूसरे भाग में तो प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी उचित लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी के इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ कुलदेवी, हर हर महादेव लिखना न भूलें। चलिए मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।